अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है जहाद। मैं आपको जहाद के बारे में बताऊंगी कि जहाद क्या है। जहाद का लफ्ज़ जोहद से निकला है, जिसका मायने है कोशिश करना, मुशक्क़त करना। दीन की इस्तिलाह में दीन की सरबुलंदी, अशात, हिफाजत और इस्लामी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला की राह में कोशिश करना जहाद कहलाता है। कुरान मजीद से जहाद की अहमियत वाज़िया होती है। सूरतुल तौबा में है, और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से जहाद करो। सूरतुल हज में है, और जहाद करो जैसा कि जहाद करने का हक है। हदीस से भी जहाद की अहमियत वाज़िया होती है। अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना और अल्लाह की राह में जहाद करना सबसे अच्छा अमल है। एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह ताला ने दो आँखों पर दोज़ख की आग हराम कर दी है। एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोती है, और दूसरी वो आँख जो सरहदों पर पहरा देने के लिए जागती है। अब मैं आपको जहाद की इक़साम के बारे में बताऊंगी। जहाद की कितनी इक़साम हैं? जहाद की 4 इक़साम हैं। जहाद बिल माल, जहाद बिल नफ्स, जहाद बिल इल्म, जहाद बिल सैफ। मैं अब आपको जहाद बिन नफ्स के बारे में बताऊंगी। नफ्स यानी ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ना और इनको काबू में रखना जहाद बिन नफ्स कहलाता है, क्योंकि यही ख्वाहिशात इंसान को बदी पर उभारती हैं। इनको काबू में रख कर और इनके खिलाफ लड़ते हुए अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना नफ्स के खिलाफ जहाद है। इरशाद बारी ताला है, और जो लोग हमारी राह में मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, हम इन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखाते हैं। यकीनन अल्लाह नेककारों के साथ है। ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ने और इनको काबू में रखने के खिलाफ जहाद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद अकबर का नाम दिया है। अब मैं आपको जहाद की दूसरी इक़साम जहाद बिल माल के बारे में बताऊंगी। अपने मालो दौलत को दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह की राह में खर्च करना जहाद बिल माल कहलाता है। इंसान को अपने माल से हमेशा से मोहब्बत रही है, लेकिन इस माल को मुजाहिदीन इस्लाम की खुराक, लबास, असला और दीगर जंगी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद देना जहाद बिल माल कहलाता है। कुरान पाक में जहाँ भी जहाद का हुक्म आया है, वहाँ पहले माली जहाद का ही हुक्म है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और जो अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जहाद करते हैं, यही लोग सच्चे हैं। अब मैं आपको जहाद बिल अलम के बारे में बताऊंगी। इसकी 2 किस्में हैं, तहरीर के ज़रिए जहाद, तकरीर के ज़रिए जहाद। तहरीर के ज़रिए जहाद से मुराद इसको कलमी जहाद का नाम भी दिया जाता है। आज के दौर में कलमी जहाद की बहुत अहमियत है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और इसके ज़रिए से यानी अखबार और रसाइल, कुतब, जराइद वगैरह से दीन इस्लाम की इशाअत में बहुत मदद ली जा सकती है, और बुराई के खिलाफ लिख कर लोगों को आगाह किया जा सकता है, और कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वालों को जवाब दिया जा सकता है। अब मैं आपको जहाद बिल अलम की दूसरी इक़साम यानी तकरीर के ज़रिए जहाद का बताऊंगी। इससे मुराद है ज़ुबान से जहाद करना, यानी लोगों को ज़ुबान से नेकी की तरगीब देना, बुराइयों से निजात दिलाना और हमेशा हक गोई से काम लेना। ज़ुबान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और तलवार से ज़्यादा तेज़ आला अल्लाह की राह में जिद्दोजहद के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, सबसे बड़ा जहाद जालिम बादशाह के सामने कलमाए हक कहना है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ारे मक्का के तमाम तर जुल्म सितम के बावजूद इस्लाम की तबलीग फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन, और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद जैसे जालिम हुक्मरान के सामने कलमाए हक बुलंद किया। अब मैं आपको जहाद बिल सैफ यानी तलवार के ज़रिए जहाद का बताऊंगी। इसकी भी 2 किस्में हैं, मुदाफ़ाना जहाद
मसलहाना जहाद। मुदाफाना जहाद से मुराद है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे तो इस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीन, ईमान और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जहाद फ़र्ज हो जाता है। हदीस में है, राह खुदा में शहीद होने वाले का कतराए खून ज़मीन पर बाद में गिरता है और इसके तमाम गुनाह पहले माफ़ कर दिए जाते हैं। एक और हदीस में है, बेशक एक आदमी का अल्लाह के रास्ते में सफ़ में खड़े होना 70 साल तक अपने घर में इबादत करने से अफजल है। अब मैं आपको जहाद बिल सैफ की दूसरी इकसाम यानी मसलहाना जहाद के बारे में बताऊंगी। इससे मुराद है कि किसी गैर मुस्लिम रियासत की मुसलमान राया पर महज इसके मुसलमान होने की वजह से जुल्म और सितम किया जा रहा हो तो आलमे इस्लाम इसे जुल्म और सितम से निजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करे, जैसे कश्मीर और फ़लस्तीन में हो रहा है। हदीस में है, जिस शख्स के पाँव राह खुदा में गुबार आलूद हुए उसे जहन्नुम की आग नहीं छुएगी।